दोस्तों, देश में आखिरकार मोदी सरकार नागरिकता संशोधन बिल पारित कर दिया है और यानी सीएए को देश में पूरी तरह कल से लागू कर दिया गया है। यह बिल 2019 में पारित किया गया था और 4 साल हो गए इस बिल को पारित हुए हुए, लेकिन अभी तक देश में लागू नहीं किया गया था। लेकिन एकदम वोट से पहले यानी चुनाव से पहले इसे पूरी तरह देश में लागू कर दिया गया है और इसका मतलब सबको पता है कि सीधे सीधे क्या इसका मतलब निकलता है। और पूरे देश की जनता का पता है कि अपने वोट बैंक बनाने के चक्कर में बीजेपी सीएओ को घोषित लागू कर दिया गया है। और मतलब जो भी नागरिकता दिया जाएगा, जो भी व्यक्तियों को, आप सबको पता है कि उसे बीजेपी का वोट बैंक बनाने में पूरी तरह बीजेपी व्यस्त है। लेकिन अगर बीजेपी इस बिल को पास करने में जितना दिमाग या जितना काम किया, अगर उससे 50% कम भी अगर देश के जनता के बारे में बीजेपी सोचता, तो आज हर युवा रोड पे घूमने के बजाय कोई काम पे जाता और उसे कोई रोजगार मिलता। लेकिन उस रोजगार को छोड़कर बीजेपी नागरिकता संशोधन बिल पारित करने में पूरी तरह व्यस्त है। और ऑफकोर्सली वजह 2024 के चुनाव से पहले ये होना लाजमी माना जा रहा था और कुछ महीनों से बीजेपी इस पर पूरी तरह काम कर ही रहा था, लेकिन कल इसे पूरी तरह पारित कर दिया गया है। और जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गया है, उसे नागरिकता संशोधन बिल की तरफ से मतलब नागरिक बना दिया जाएगा भारत का। और ऑफकोर्सली भाई 3 देशों के नागरिक यानी गैर मुसलमानों को, 3 देशों के गैर मुसलमानों के नागरिकता संशोधन बिल मतलब नागरिकों लिए पेश किया गया है। और इन 3 देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। और आप सबको पता है भाई कि इन डिसीजन से पहले इन डिसीजन को लेकर चुनाव पे क्या माहौल बन रहा है। और ऑफकोर्सली भाई 2024 के चुनाव में बीजेपी चाहता है भाई कि 400 सीट के साथ जीते, लेकिन हमें लगता है बीजेपी का सपना ये साकार होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास इससे पहले दूसरा कोई मुद्दा था नहीं। और मुद्दा बनाने के लिए बीजेपी पूरी तरह अभी सीएओ को घोषित कर दिया है देश में। और भाई असल मुद्दे से बीजेपी को भटकाना पूरी तरह सबको पता है कि बीजेपी को आता है। और इस देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम स्थान पर है, लेकिन उससे किसी को कहाँ फर्क पड़ने वाला है। और नागरिकता संशोधन बिल से हर जगह हड़कंप मचा दिया बीजेपी और पूरी तरह लाइमलाइट लूटने में पूरी तरह व्यस्त है बीजेपी। और 2024 के चुनाव से पहले ये तो लाजमी बनता है भाई। लेकिन दोस्तों, इसे पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था और उसे उस समय लोकसभा मतलब इति भी कर दिया गया था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया और लोकसभा में पास हो गया था ये बिल। लेकिन यह 2019 में लेकर जब फिर से इसे पेश किया गया लोकसभा में, तो लोकसभा फिर से इसे क्लीन चिट दे दिया और उसके बाद राज्यसभा भी इसे क्लीन चिट पास कर दिया। लेकिन अब इसे राष्ट्रपति भी उस समय 2019 में रामनाथ कोविंद थे, उन्होंने भी इसे पास किया। और उस समय जब इसे विरोध किया गया था, इसके विरोध में जब जनता खड़ी हुई, तो उसके बाद उस समय इसे लागू नहीं किया गया था। और इतना 4 साल हो गया इसे पेश किए हुए और इसे पास भी हुए 4 साल हो गया, लेकिन अभी तक बीजेपी इसे देश में इसे पास नहीं किया था। लेकिन चुनाव से पहले इसे पास करना का मतलब सबको पता है कि चुनाव के एक बड़ा मुद्दा बनाने के फिराक में है भाई बीजेपी। और सीएए अब सबको पता है कि बीजेपी लाकर हमें लगता है इस चुनाव में 400 सीट पाना चाहती है। लेकिन कितना बड़ा सपना है ये बीजेपी के लिए और क्या ये पूरा हो पाएगा कि देखने वाली बात होगी। लेकिन यह 3 देशों के लिए गैर मुसलमानों जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई में भारतीय नागरिक देने को शुरू कर दिया गया है। लेकिन क्या लगता है आपको, कितना दिन बीजेपी असल मुद्दे से भटकाती रहेगी? और नागरिक को अभी तक कोई युवाओं को ना ही रोड पे घूम रहा है युवाओं, लेकिन उससे कोई फर्क बीजेपी को पड़ नहीं रहा है और आगे भी हमें लगता है कि कुछ कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और
2024 के चुनाव से पहले ये तो बात होना तय था और पिछले कुछ महीनों से पूरी तरह चर्चा में था और सबको पता था कि कोई ना कोई बीजेपी गेम खेलेगा और 2024 का चुनाव जीतने के फिराक में पूरी तरह बीजेपी लगा हुआ है। लेकिन क्या लगता है आपको, कब तक देश के युवाओं को मुद्दे से भटकाया जाएगा और कब तक असल मुद्दे से किसी जनता को मतलब भटकाया जाएगा और बीजेपी का काम बस असल मुद्दे से जनता को भटकाना है। अब सबको पता है कि बीजेपी इस वक्त देश में एक्टिव पार्टी में है और इस वक्त देश में पूरी तरह बीजेपी का चर्चा चल रहा है और सीएए का चर्चा चल रहा है। लेकिन हमें लगता है ज़्यादा तक ये गेम बीजेपी का चल नहीं पाएगा और कब तक ये गेम चलता है और जनता क्या इस पर प्रोटेस्ट करती है, क्योंकि बड़े बड़े राजनेता भी इस पर कमेंट किए, जैसे राहुल गांधी, मतलब अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े। और सबको पता है कि ये बिल बीजेपी क्यों लाई है और जनता के बीच क्या भ्रम फैलाने में लगी हुई है जनता के बीच बीजेपी, अब सबको पता है। लेकिन कब तक ये भ्रम फैलाता रहेगा बीजेपी, आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा इस वीडियो को लेकर और वीडियो पर ख़त्म करते हैं।